हेलो दोस्तों, मैं गीता गोयल सीधी बागड़ी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बनाएंगे ब्रेड की बहुत ही रसीली सी मिठाई और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार भी हो जाती है। तो जिन्हें मिठाई नहीं बनानी आती है वो भी इस मिठाई को आसानी से बना सकती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अगर कोई इस मिठाई को खाएगा ना तो कोई बता ही नहीं सकता कि ये ब्रेड से बनी हुई मिठाई है। तो ये बस लगभग 5-7 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हम मिठाई बनाने के लिए खोआ बनाएंगे, यानी हमें मावे की ज़रूरत है। तो मावा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है और इसे उबालने के लिए रख दिया है। तो लगातार हम चलाते हुए इस दूध को उबालेंगे और इसका मावा तैयार कर लेंगे। तो दूध अच्छे से उबल गया है, अब मैं यहाँ डाल देती हूँ चीनी। तो 1 लीटर दूध में हम 80 ग्राम के करीब चीनी डालेंगे और बस अंदाजे से आप इसमें जितना मीठा हो सके उतनी बस चीनी डाल दीजिए, बस कम ही चीनी डालिए। और अब हम इसे लगातार पकाते जाएंगे। तो शुरुआत में ही तो मैंने तेज़ गैस रखा था और अब हम कर देंगे धीमी आंच पे हम पकाएंगे। तो थोड़ी देर मैं इसे और पकाऊंगी। तो ये लीजिए, हम मावा हमारा तैयार हो गया। तो इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे क्योंकि हमें पतला मावा चाहिए। तो बर्फ़ी सेट करने के लिए हमें थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए और ये थोड़ा सा पतला मावा है। तो ये अच्छे से पक गया है। मैं अच्छे से गुठलियाँ हैं जो फोड़ लेती हूँ इसकी और गैस को कर देती हूँ बंद। तो यहाँ मिठाई बनाने के लिए ये मैंने ब्रेड ले ली है। तो मैंने 5 ब्रेड ले ली है और ये देख सकती हो ये नॉर्मल ब्रेड है, ना तो बड़ी वाली है ना छोटे वाली है। तो जो ये 20-30 रुपए वाला पैकेट आता है वही वाली मेरे पास ब्रेड है। तो सबसे पहले हमें इसका किनारे हटाने हैं। तो चाकू से बहुत ही आसानी से हट जाते हैं। तो मैं चाकू से इसके किनारे हटा लेती हूँ। तो आप भी इस तरीके से सारे किनारे हैं जो ब्रेड के हटा दें। अगर ये किनारे नहीं हटाएंगे तो हमारी मिठाई का टेस्ट है बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं सारे ब्रेड के किनारे हैं वो निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से सारे इसके निकाल दिए मैंने किनारे। तो ये लीजिए, मैंने सारी ब्रेड के किनारे हटा लिए हैं। आप चाहे तो ब्रेड ज़्यादा भी ले सकते हो जितनी आपको लेनी हो। और ये किनारे आप फेंके बिल्कुल भी नहीं, आप इन्हें पोहा के साथ भी बना सकते हो। तो या फिर आप इन्हें पकोड़े भी बना सकते हो और इसकी कोई भी चाट बना के खा सकते हो इसे। तो यहाँ हम एक ब्रेड लेंगे और इसको हम बीच में से कट करेंगे। तो एक ब्रेड का जो पीस है ना, इसके अंदर हमें 2 पीस मिठाई बन जाएगी। तो अब फिर से हम रख के और इसे बीच में से फिर कट कर लेते हैं। तो डबल लेयर वाली ये हमारी मिठाई है, तो इसलिए हमें एक ब्रेड के अंदर 4 पीस इस तरीके से निकालेंगे तो ये 2 मिठाई बन जाएगी। तो सारे मैं इसी तरीके से निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए, सारी ब्रेड मैंने कट कर दिया है। अब सबसे पहले हम बनाते हैं चाशनी। तो यहाँ मैं 1 कटोरी ले रही हूँ चीनी। तो जितनी हमें चीनी लेनी है उसका आधा हमें लेना है पानी। और अब हम रख देते हैं गैस पर। अच्छे से उबाल आने तक हम लगातार इसे चलाते जाएंगे और एक उबाल आने से ये चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। क्योंकि हमने 1 कटोरी, अगर आप चीनी लोगे, आधी कटोरी पानी लोगे तो आपकी एक उबाल में ही चाशनी बस बन जाएगी। तो ये हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपी जिस तरीके से गुलाब जामुन की हम बनाते हैं वैसी ही चाशनी होनी चाहिए। तो अंगूठे और उंगली के बीच में इस तरीके से करोगी तो ये शहद जैसी लगेगी। तो गैस को कर दीजिए बंद और चाशनी हमारी तैयार हो गई है। तो अब मैं रख देती हूँ तेल। तो आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकती हो, मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ और इसे अच्छे से हम गर्म होने देंगे। तो तेल को हम कर लेते हैं चेक। तो थोड़ा सा यहाँ मैं पीस डाल के देख रही हूँ, अभी तेल ठंडा है। तो इस टाइम पे आप ब्रेड बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो हमारी ब्रेड है जो सारा तेल है वो पी जाएगी। तो फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब एक एक पीस करके मैं सारे इसके अंदर डाल देती हूँ। तो जितने पीस ये आए उतने हम डाल देंगे और आंच को हमें रखना है तेज़ से, थोड़ी सी बस कम रखनी है। तो ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, बस आधी सेकंड ही लगती है इन्हें पकने में। और इसे अच्छे से हम जितनी आएगी उतनी डाल के और अब हम इन्हें पलट देंगे। तो दोनों साइड से हम इन्हें ब्राउन कर लेंगे। तो अगर किनारे हम रख लेते तो यहाँ जो किनारे बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो किनारे आप ज़रूर हटाएं। तो ये देखिए अच्छे से इसके अंदर कलर आ गया है। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ बाहर।
तो दोनों साइड से हम अच्छे से पलट के और 1-1.5 मिनट तक हम दोनों साइड से पकाएंगे। तो 1-1.5 मिनट में ये पक जाती है, तो अब मैं ले लेती हूँ इन्हें बाहर। तो लास्ट में जब हम निकालें तो आंच को रखें फुल, ताकि इनके अंदर तेल ना भरे बिल्कुल भी। तो आंच को हम लास्ट में फुल रखेंगे तो ब्रेड है तेल बिल्कुल भी नहीं पिएगी और सारा तेल इनका निकल जाएगा। तो इसी तरीके से मैं थोड़ी सी इन्हें झड़का लेती हूँ, तेल को निकाल लेती हूँ और इन्हें रख देती हूँ प्लेट में। और बाकी जो ब्रेड है मेरे पास बचे हैं वो भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी आप इन्हें पलटते रहें, बहुत ही ज़्यादा ये तेल में जल्दी से हो जाते हैं क्रिस्पी से। तो ये लीजिए सारे ब्रेड है जो मैंने तल लिए है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ मैं चाशनी ले लेती हूँ और अब हम इस गुनगुनी चाशनी में हमारे ब्रेड डालेंगे। तो एक एक ब्रेड हम डालते जाएंगे और करछी से इस तरीके से दबा देंगे। तो चाशनी हमें गुनगुनी ही रखनी है और गुनगुनी चाशनी में ये सारे ब्रेड है मैं डाल देती हूँ। तो अगर आप मावा नहीं डालना चाहते तो इसी तरीके से भी बना सकते हो सिंपल इसे। तो सारी ब्रेड मैंने डाल दी है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट इसी तरीके से रख देंगे ढक्कन लगा के। आप चाहे तो रात भर भी ऐसे रख सकते हो इसे। तो 15-20 मिनट हो गई है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ बाहर। तो अच्छे से चाशनी है जो ब्रेड ने पी ली है। तो अब हम लेंगे एक छलनी और सारी जो ब्रेड की मिठाई है वो इसके अंदर निकाल देंगे, ताकि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप छलनी पे निकाल के और इसे 10 मिनट के लिए या 5-6 मिनट के लिए रख दें। तो इस तरीके से रखने से इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो सारी है कढ़ाई में निकल जाएगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ इसे। तो ये लीजिए एक्स्ट्रा चाशनी हमारी निकल गई है। तो अब हम करते हैं आगे की तैयारी। तो ये चाशनी आप कोई भी चीज़ बनाइए उसमें काम में ले सकते हो, और भी मिठाइयाँ बन जाएगी चाशनी में। और ऐसे भी आप ब्रेड बना के और उसके अंदर डाल दोगे तो भी वो मीठी हो जाएगी। और अब हम इन्हें कर देते हैं अलग अलग। ये देखिए बहुत ही रसीली है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा रस भर गया है इसके अंदर। तो ये मैंने लिया है नारियल का बुरादा। तो अब इसे हम थोड़ी सी डेकोरेट करेंगे मिठाई को। और ये ले लिया है मैंने मावा। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हो बगैर मावे भी इसे खा सकते हो। तो यहाँ हम लगा लेंगे मावा इसके ऊपर। तो जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप इसके ऊपर मावा लगा लीजिए। अच्छे से हम चारों तरफ इसके ऊपर लगा लेंगे फैला के मावा। तो यहाँ जितना मावा आप भरना चाहते हो उतना भर लीजिए और दूसरा पीस है हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है इस तरीके से बनाने से। जिस तरीके से हम सैंडविच वगैरह खाते हैं तो ये वैसी ही मिठाई बनेगी। तो ये अच्छे से मैंने चारों तरफ से मावा दबा दिया है। तो अब हम नारियल का बुरादा लेंगे और इसको अच्छे से कोट कर लेंगे नारियल के बुरादे के अंदर, और ये हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो इसी तरीके से मैं सारी मिठाई है बना लेती हूँ। तो एक मैं और बना के बताती हूँ। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं मावा। तो अगर हम गाढ़ा कर देते मावा को तो फिर यहाँ पे लगाने में थोड़ी परेशानी होती, इसलिए हमें थोड़ा सा पतला मावा बनाना पड़ता है। और अच्छे से मैंने लगा दिया मावा और दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे और साइड से जो मावा है वो अच्छे से इस तरीके से इसके अंदर करके। और तो मैं सारी मिठाई है वो इसी तरीके से बना लेती हूँ फटाफट से। तो बहुत ही आसानी से ये मावा मिठाई बन जाती है। तो ये लीजिए हमारी ब्रेड मावा मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए डबल लेयर की हमारी मिठाई है, अंदर से मावा भरा है। तो आपको पता है खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आप चाहे तो इसके ऊपर पिस्ते की कतरन भी लगा सकते हो। और बहुत ही सॉफ्ट है हमारी मिठाई ये, और बहुत ही रसीली सी मिठाई है, घर में सभी को पसंद आने वाली है। तो अगर आप ये मेहमानों को दोगे ना मिठाई तो वो बता ही नहीं सकता कि ये ब्रेड से बनी हुई मिठाई है। इतनी टेस्टी है ये खाने में और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो इसी तरीके से आप ब्रेड की मिठाई बनाइए, खाइए, एंजॉय करें। तो आप इस मिठाई को कोई भी तीज त्योहार पे बना सकते हो और जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो बना के खा लीजिए, फटाफट से बन जाती है। और इस मिठाई को आप बना के रख दोगे तो ये 10 दिन तक भी फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।